दोस्तों अगर यदि आपने क्रेडिट बी से लोन लिया है और आप उसका टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर जो क्रेडिट बी है उसके लोन की जो रीपेमेंट है, अगर यदि आप टाइम पर क्रेडिट बी के लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, यानी कि क्रेडिट बी के लोन की रीपेमेंट ना करने के क्या क्या परिणाम होंगे। क्या पुलिस आएगी? क्या आपके ऊपर केस किया जाएगा? क्या आपके ऊपर कोई केस चलेगा या फिर आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी? क्या कुछ होगा? वो सभी आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको 100% नॉलेज मिलेगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यदि आप किसी भी कारण से क्रेडिट बी का लोन रीपे नहीं कर पाए हैं, क्रेडिट बी के लोन की ईएमआई टाइम पर पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे, इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएँगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक पूरा देखना। दोस्तों यदि आप क्रेडिट बी का लोन टाइम पर रीपे नहीं करेंगे तो सबसे जो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे जो बुरा असर पड़ने वाला है वो आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ने वाला है। आपका क्रेडिट स्कोर गिरते-गिरते बहुत ही नीचे आ जाएगा और यदि एक बार आपका क्रेडिट स्कोर मानकर चलिए 700 है और 700 से वो क्रेडिट स्कोर गिरते-गिरते 500 पर आ गया, तो आपके क्रेडिट स्कोर के अंदर इतना ज़्यादा यदि गिरावट होगी तो कोई भी फ्यूचर में बैंक या फिर एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी और यदि कोई आपको छोटा-मोटा लोन मिलेगा तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्याज लगने वाला है। तो पहली जो सबसे बड़ी जो आपको परेशानी होगी वो यही होगी कि जो सिबिल स्कोर है वो आपका बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो ये होगी कि आपके पास इतने ज़्यादा कॉल आएँगे कि आप कॉल अटेंड करते-करते परेशान हो जाएँगे। यहाँ तक कि आपके जो रिलेटिव्स होंगे, उनके पास भी कॉल जाएँगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, उनके पास भी कॉल्स जाएँगे। क्योंकि जिस टाइम पर आपने ये लोन लिया होगा, उस टाइम पर आपके जो फ़ोन जिस फ़ोन से आपने इनकी एप्लीकेशन को कंप्लीट किया होगा, उस फ़ोन में आपके कुछ रिलेटिव्स और आपके कुछ फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर होंगे। तो जब ये लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसी टाइम पर ये आपके फ़ोन में कंप्लीट एक्सेस माँग लेते हैं, जिसमें ये एसएमएस का भी एक्सेस ले लेते हैं, जिसके अंदर ये कॉल का भी एक्सेस ले लेते हैं। तो जितने भी एसएमएस, कॉल आप कहीं पर भी करते हो, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, वो सभी इनके पास चले जाते हैं। तो यदि आप टाइम पर रीपेमेंट नहीं करोगे, तो ये लोग जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन सभी को एक-एक करके कॉल करना शुरू करेंगे और उन सभी को बोलेंगे कि आपने उनसे लोन लिया था और आप उसकी टाइम पर रीपेमेंट, उसके टाइम पर ईएमआई नहीं भर रहे हो। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो सकती है, ये आपको कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ सकता है। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट लोगों का होता है कि यदि हमने इसकी रीपेमेंट नहीं की, तो क्या कोई पुलिस केस हमारे ऊपर हो जाएगा? यानी कि क्या हमारे घर पर पुलिस आ जाएगी या फिर ऐसा कुछ हो सकता है? तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो ये क्रेडिट बी कंपनी है, ये क्रेडिट बी कंपनी कोई बैंक नहीं है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये कोई बैंक नहीं है। जिस तरह से एचडीएफसी एक बैंक है, पीएनबी एक बैंक है, वैसे जो ये क्रेडिट बी है, ये एक बैंक नहीं है। क्रेडिट बी एक प्राइवेट कंपनी है। ये एक प्राइवेट कंपनी है और इस कंपनी को एनबीएफसी कंपनी बोला जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। ये वो कंपनियाँ होती हैं जो कि लोगों को लोन प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्रेडिट बी कोई बैंक नहीं है। ज़्यादातर बैंक का यदि आप लोन रीपे नहीं करते हैं तो ये पुलिस केस करते हैं, आपके घर पर आ जाते हैं, पुलिस को भेजते हैं, रिकवरी एजेंट्स को भेजते हैं, इस तरह के एक्शन बैंक्स लेते हैं। बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो जनरली बहुत ही लो होता है, लेकिन यदि आप जैसे क्रेडिट बी से आपने लोन लिया, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। तो ये इंटरेस्ट जो इतना हाई रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि इनको पता है कि काफ़ी लोग इनका लोन रीपे नहीं करेंगे और ये किसी कोर्ट के अंदर आपके ऊपर कोई भी केस नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अमाउंट है उसको रिकवर करने के लिए कोर्ट के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा कि वो ये एक्सपेंस बियर नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात ये आपके पास भेजेंगे कि हमने एफआईआर किया है या फिर हम आपके ऊपर केस कर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्रेडिट भी कहीं पर भी आपके पास कोई भी केस नहीं करेगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब ये आपको लोन देते हैं तो मैंने बताया उसके ऊपर बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 30 टू 35 40% तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ऐसे में यदि ये आपके खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं, कोर्ट के अंदर यदि केस करते हैं, तो सबसे पहले इन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा जिसका जवाब इनके पास नहीं है कि ये इतना हाई इंटरेस्ट ये क्यों चार्ज कर रहे हैं।
तो इसीलिए जनरली ये कभी भी आपके पास कोर्ट के अंदर केस लेकर नहीं जाएंगे, आपके ऊपर किसी भी कोर्ट में केस नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको तरह तरह से कॉल करेंगे, डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग लोगों से कॉल करवाएंगे, कभी कहेंगे हम पुलिस बोल रहे हैं, कभी कहेंगे आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस तरह से आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे और आपको डराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे सिंपल बात है, आपको बोलना है कि अभी इस समय मेरे पास पैसा नहीं है, जिस टाइम पर होगा मैं आपका पैसा रीपे कर दूंगा। कोई भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, और वैसे भी ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये लोगों से 30 यहाँ तक कि 40% तक इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो कि किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। तो ये आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेगा। लेकिन हाँ, अगर यदि आपने सैलरी लोन लिया है इनसे, या फिर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है जिसके ऊपर कि नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज करता है और ज़्यादा रुपए का लोन होता है, तो वहाँ पर आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इनसे काफ़ी लोग 5,000 7,000 का लोन ले लेते हैं, तो 5,000 रुपये के लिए ये कोर्ट का एक्सपेंस नहीं करेंगे। तो उस केस में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5-10 हज़ार रुपये में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल शांत रहिए, जब आपके पास पैसा हो तब आप इनको रीपे कर देना। लेकिन जितना जल्दी हो सके आपको इनका पेमेंट, यदि आपके पास रुपए हैं तो आपको इनका पेमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका सिविल डाउन हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई लोन लेता है तो ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके पास हर बैंक को एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि हमारे से इस व्यक्ति ने लोन लिया है। तो जब आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो ये उसकी भी रिपोर्ट भेजेगा, जिससे आपका सिविल डाउन हो जाएगा, और सिविल डाउन हो गया तो आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी तो आप लोन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए यदि आपके पास पैसा है तो आप ज़रूर रीपे कर दीजिए, लेकिन यदि पैसा नहीं है तो उन्हें बताइए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आगे जाकर आपकी रीपेमेंट करेंगे। कोई भी ज़्यादा परेशानी आपको होने वाली नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में यदि हम कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएँ तो वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।